बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उफनते नाले को पार करने के लिए बच्चों को रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे इनके स्कूल जाने का सफर हर रोज जोखिम भरा हो जाता है। सिर्फ एक रस्सी के सहारे ये बच्चे रोजाना भारी भरकम बैग के साथ सैलाब के बीच से गुजरते हैं। बरसाती नाले की धारा की आवाज से इसके तेज बहाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस इलाके में 14 गांव हैं। लंबे समय से यहाँ के लोग नाले पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पिला माने अछंती पाठ पढ़ारे एवं अंगनवाड़ी स्कूल को जीवा सिवारे तांके बहुत कष्ट अनुभव करते। आम दिनों में इस बरसाती नाले में पानी नहीं होता, लेकिन बरसात में नाला उफान पर आ जाता है और इस वजह से इसे पार करना मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इसी हफ्ते परीक्षा होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए शुक्रवार को पहले चरण की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 4 अगस्त को करवाई जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी परियोजना में थोड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत अब वहां 30% जमीन पर भवन बनाया जाएगा, जबकि बाकी 70% जमीन को प्राकृतिक तौर पर सजाया जाएगा। हम सबकी इच्छा है कि 30% निर्माण हो। इंदौर में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से 2 एटीएम में तोड़फोड़ की, लेकिन सुरक्षा के लिए लगा सायरन बजते ही वो वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंच गईं। स्मृति रैंकिंग में 9वें जबकि हरमनप्रीत 13वें पायदान पर हैं। भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा उपकरण मिलने जा रहा है जो चीनी सैनिकों की चालबाजी को तोड़ साबित होगा। बताया गया कि इस डिवाइस की मदद से एलएसी पर तैनात भारतीय जवान आसानी से चीन के सैनिकों की बातचीत समझ जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन ट्रांसलेशन नाम का यह डिवाइस बड़ी ही आसानी से चीन की भाषा को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा। इसके साथ ही ये हिंदी और अंग्रेजी को चीन की भाषा में ट्रांसलेट करने की क्षमता भी रखता है। यानी एलएसी पर तैनात चीन के सैनिक अब अपनी भाषा में बात करके भारत के जवानों को चकमा नहीं दे पाएंगे। वो डिवाइस जो है खुद ही बता देंगे कि सामने जो चाइनीज शख्स खड़ा है वो क्या बात कर रहा है। ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। खास बात यह कि इसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं। ऐसा दुनिया का पहला डिवाइस है जो हमने लगभग 2 साल पहले एक्चुअली बनाया। फिलहाल इस डिवाइस की रेंज 10 फीट तक है, यानी इतनी दूरी पर खड़े चीन के सैनिकों की बातें आसानी से भारतीय जवानों को समझ में आ जाएंगी। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र की आप देख रहे हैं, नासिक की है, जहां निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इस सैलाब की चपेट में एक भैंस आ गई। आसपास के लोगों ने भैंस को तेज बहाव के बीच से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम होती चली गई। महाराष्ट्र के नासिक में ही चाणकपुर और हरणबारी बांध से भी पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में सैलाब की वजह से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पानी ने लोगों के घरों में डेरा डाल दिया है। नासिक के निचले इलाकों में क्या घर क्या बाजार, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और वहीं देश में छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब का सितम लगातार जारी है। हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। कहीं पहाड़ दरका तो कहीं पर जिंदगी सैलाब के बीच फंस गई है। देश के 3 राज्यों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मछुआरा नदी में तेज बहाव में फंस गया, जिसका बीएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के गंजम की है। यहाँ बरसाती नाला उफान पर है, जिसे पार करने के लिए रोजाना बड़ों से लेकर बच्चे तक जान जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर की। भारी बारिश के बाद यहाँ सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई गाड़ियों ने पानी में मानो जल समाधि ले ली हो, तो कहीं सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बह गईं। और गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कॉलोनियां लबालब हैं और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। यहाँ पर पूरा का पूरा सोसाइटी का परिसर पानी में डूब गया है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी के अलावा शायद ही आपको कुछ और यहाँ पर दिखाई देगा। सैलाब से बचने के लिए इमारतों की छतों पर लोगों ने शरण ले ली है, ताकि जल्द से जल्द उनका यहाँ से कोई रेस्क्यू कर सके। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश से उफान पर आई मेडकी नदी ने एक युवक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये युवक मछली पकड़ने के लिए मेडकी नदी में उतरा जरूर था, मगर भारी बारिश की वजह से उफनती नदी में मछुआरा बह गया और तेज बहाव में बहकर मेडकी नदी के पुल पर वो जा फंसा, जिसकी रेस्क्यू के लिए बीएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे। मछुआरे को बचाने के लिए पहले पुल के ऊपर से रस्सी नीचे डाली गई, फिर एक बीएसएफ जवान खुद मछुआरे की जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा।
और देश में बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की कई सारी घटनाएं लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और जल्द से जल्द मदद की आस लगाए बैठे हैं। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से 9 मकान ढह गए, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बैतूल में नदियां उफान पर हैं और सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर की अब बात कर लेते हैं। वहां पर बीएसएफ के जवानों ने उफनती मेडकी नदी में डूबते हुए एक शख्स की जान बचा ली है। बताया गया कि वो आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और वो डूबने लगा, जिसे बीएसएफ के जवानों ने जिंदगी का वरदान दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेढकी नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ जवान खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने पानी में बह रहे गाँव वालों की तरफ से रस्सी डाली ताकि वो उसकी मदद से ऊपर आ सके, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उस शख्स को रस्सी पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। वो नदी के बीचों बीच फंसा था और उसमें मौत का डर समाया हुआ था। ऐसे में बीएसएफ का एक जवान नदी में कूदा और उसे रस्सी से बांधा, जिसके बाद पुल पर मौजूद दूसरे जवानों ने उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा और इस तरह उस शख्स की जान बच पाई। बीएसएफ के जवानों से मदद मिलने के बाद गांव वालों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि मेढकी नदी में एक डूबते व्यक्ति की जान बचाकर सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। और बताया गया कि जैसे ही इन जवानों को नदी में डूबते हुए शख्स की जानकारी मिली, फौरन 15 जवानों की टीम वहां पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिनमें बीजू कुमार नाम का जवान उस शख्स की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। बीजू कुमार राष्ट्रीय स्तर का तैराक है, जिसे तैराकी में कई सारे मेडल मिल चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के जवानों की तैनाती इसलिए की गई ताकि विकास के कामों की सुरक्षा वहां पर की जा सके और बीएसएफ के जवानों के जरिए उन इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से कई कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रवार को होने वाला गुजरात दौरा भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। उन्हें साबरकांठा और गांधीनगर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होना था। वहीं राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात के बाद प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए। इस बीच मुंबई में एमएनएस नेता राज ठाकरे को सुबह होने वाली अपनी रैली भी तेज बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे सीमांचल के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ। भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदियां इतनी खतरनाक हो गईं कि उनकी किनारे बसे गांवों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। जिसकी सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जहां देखते ही देखते एक मकान उफनती कोसी नदी में समा गया और चंद सेकंड के अंदर उस इमारत का नामो निशान तक मिट गया। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी इलाके में कोसी नदी लोगों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। वहां रोजाना कई मकान उसके तेज बहाव की वजह से हो रहे कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। एक एक ईंट जुटाकर बनाए गए लोगों के आशियाने पलक झपकते ही कोसी नदी में समा रहे हैं और लोग बस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहा है। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जान बचाने के लिए लोग अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के ठीक पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। इंसान के अंतरिक्ष की सैर के सपने को तगड़ा झटका लगा। हुआ ये कि इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के बूस्टर रॉकेट में टेस्ट के दौरान आग लग गई। भारतीय रुपयों में 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाला ये बूस्टर रॉकेट लोगों को स्पेस में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि इलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन एक दिन पहले उनका वो सपना आग की लपटों में सुलगता नजर आया। सामने आई तस्वीरों में रॉकेट टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार दिखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हुआ उसमें ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो और फिर पूरा का पूरा रॉकेट चिता की तरह जलता नजर आया। स्पेसएक्स कंपनी इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बना रही है। ये बूस्टर रॉकेट उसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा है। इन्हीं गर्मियों में इस रॉकेट के अंतरिक्ष में उड़ान भरने का प्लान है, लेकिन इस हादसे के बाद हो सकता है कि वो प्लान टालना पड़े।
यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में अमेरिका से मिले घातक रॉकेट सिस्टम हाइमार्स की मदद से जोरदार हमला बोला। रूस ने इस हमले में कई लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया और उसकी ओर से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें खेरसोन के नोवा कखोवका शहर में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि वहां से उठ रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आईं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियार हाइमार्स का इस्तेमाल कर जहां मिसाइलें दागी, वहां खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का गोदाम था, जिसमें आग भड़कने की वजह से धमाकों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा और गोदाम के 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कई रिहायशी इमारतों, एक अस्पताल और एक बाजार को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के हथियारों का एक बड़ा गोदाम पूरी तरह तबाह कर दिया। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की शक्ल में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कहीं जलभराव के हालात ने लोगों को त्रस्त किया तो कहीं उफनती नदियों के पानी ने कोहराम मचाया, जिससे लोग बेमतलब की मुसीबत में पड़ गए। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के बैतूल में भी बने, जहां माचना नदी में बारिश के बाद इतना पानी बढ़ गया कि उसके ऊपर बना पुल भी पानी में कहीं गुम गया। हालात ऐसे बन गए कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पुल है कहां। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। नदी के दोनों किनारों पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटती हुई चली गई। ये वो लोग थे जिन्हें माचना नदी पर बने पुल को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था, लेकिन पुल पर पानी आने के कारण मुसाफिरों को घंटों तक वहीं रुकना पड़ा। नदी में पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वहां होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई ताकि कोई अपनी जान पर खेलकर उफनती नदी को पार ना करे। सावधानी बरतते हुए बैतूल इंदौर मार्ग को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर भी कई घंटों तक लोगों के जाने पर रोक थी, जिस वजह से लोगों की मंजिल उनसे दूर होती चली गई। परेशानी तो राजस्थान के बाड़मेर में भी घर से बाहर निकलने वाले लोगों को झेलनी पड़ी। वहां पानी बरसने की वजह से कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना कि लोगों के गाड़ियों के पहिए डूबे हुए नजर आए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोगों की गाड़ियां पानी के कारण बंद हो गई। 2 व्हीलर पर सवार लोग काफी देर तक इन हालात में फंसे रहे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की घटना के बाद मलबा आकर सड़क पर गिर गया। मिट्टी के साथ सड़क पर गिरे छोटे बड़े पत्थर लोगों के रास्ते का रोड़ा बन गए, जिस वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। अभिनेता रणवीर सिंह ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में 119 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। खास बात यह कि रणवीर का यह नया घर शाहरुख और सलमान के घर के पास है। यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एनर्जी किंग कहे जाने वाले रणवीर सिंह ने किंग खान और भाईजान की बराबरी कर ली है, क्योंकि उनका नया घर शाहरुख के बंगले मन्नत और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बीच में है। मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा बैंडस्टैंड में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियां रहती हैं। इस फहरिस्त में अब रणवीर सिंह भी शामिल हो गए हैं और जल्द ही वह शाहरुख और सलमान के पड़ोसी बनने वाले हैं। रणवीर ने बांद्रा में समंदर के किनारे सागर रेशम नाम की आलीशान बिल्डिंग में 16वां, 17वां, 18वां और 19वां यानी कुल 4 फ्लोर खरीदे हैं। उन्होंने जिस बिल्डिंग में घर खरीदा है वो एक पुरानी इमारत गिराकर बनाई जा रही है और इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रणवीर ने O5O मीडिया वर्क्स LLP नाम की अपनी कंपनी के जरिए डील की है। इस कंपनी के डायरेक्टर खुद रणवीर और उनके पिता हैं और उनकी कंपनी ने यह डील 119 करोड़ रुपए में की है, जबकि सालों पहले शाहरुख ने बांद्रा में 13 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा था, जिसकी आज की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो वहीं सलमान के घर की वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपए है। यानी रणवीर सिंह ने बांद्रा में केवल घर नहीं खरीदा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने बढ़ते कद का सबूत दे दिया। चर्चा इस बात की कि क्या रणवीर सिंह आने वाले समय में बॉलीवुड के अगले बादशाह हैं। रणवीर हमेशा अपने लीक से हटकर निभाए गए किरदारों के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपने घर की वजह से सुर्खियों में है। उनका घर अभी बन रहा है और जब वो बन जाएगा तो वहां से भी समंदर का वैसा ही नजारा दिखेगा जैसा शाहरुख और सलमान के घर से दिखता है। उन्होंने बांद्रा में सागर रेशम नाम की बिल्डिंग में कुल 4 फ्लोर खरीदे हैं। उनके घर का कुल कार्पेट एरिया करीब 11,000 वर्ग फीट है, जिसके साथ 1300 वर्ग फीट की छत भी मिली है। इसके अलावा उनको 19 पार्किंग लॉट भी दिए गए हैं। इस घर के लिए रणवीर ने करीब 7 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी है। इसके बाद उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। पायलट और कैबिन क्रू के बाद इंडिगो एयरलाइंस के कई टेक्नीशियन भी छुट्टी पर चले गए। खबर है कि दिल्ली और हैदराबाद में 8 जुलाई से इंडिगो के टेक्नीशियन काम पर नहीं लौटे हैं।
और उन्होंने खराब सेहत को काम पर नहीं आने की वजह बताया। इंडिगो एयरलाइंस के जिन टेक्नीशियन की छुट्टी पर जाने की खबर है वो विमान का रखरखाव करते थे। इससे पहले अप्रैल में कुछ पायलट और इस महीने कुछ कैबिन क्रू ने छुट्टी ली थी। यानी इंडिगो एयरलाइंस में सिक लीव लेने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर है कि तबीयत तो सिर्फ बहाना है, असली वजह वेतन है, क्योंकि विमान कंपनी के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया। खबर तो ये तक आई कि वो नई जगह नौकरी तलाश रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी से नाखुश हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लॉकडाउन से पहले इंडिगो एयरलाइन सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में थी, लेकिन कोरोना ने इस इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी और विमान कंपनी घाटे में चली गई। पायलट के वेतन में तो 28% तक कटौती की गई। हालांकि नियमों में छूट मिलने के बाद हालात सामान्य होने लगे, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिला और उनके वेतन में कटौती होती रही, और यही वजह रही कि वो छुट्टी पर चले गए। इन कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने की एक और बड़ी वजह बताई गई दूसरी कंपनियों में वैकेंसी, जिनमें एयर इंडिया, आकाशा एयर और जेट एयरवेज के नाम शामिल हैं, जहां इस समय भर्ती चल रही है। मॉनसून सत्र पर कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अगुवाई में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी, जिसमें संसद के मॉनसून सत्र पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने उन चीजों पर जीएसटी घटाने की मांग की जिनका इस्तेमाल बैन किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में बरसात के बीच एक दुकान की दीवार ढह गई, जिससे एक आदमी घायल हो गया। उत्तराखंड के केदारनाथ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। ये घटना केदारनाथ मार्ग पर हुई, जहां कई श्रद्धालु मौजूद थे, और जब वो एक पुल को पार कर रहे थे तभी भारी बारिश की वजह से वहां झरने का बहाव काफी तेज हो गया। देखते ही देखते पहाड़ के ऊपर से पानी पूरी ताकत से नीचे गिरने लगा, इतनी जोर से कि किसी को भी पुल से नीचे गिरा दे। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं ने फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार किया, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि जरा सी चूक उन्हें पहाड़ से नीचे पटक सकती थी। कुदरत के इस खौफनाक मंजर को देखकर कई लोगों के कदम पुल के किनारे ही रुक गए। उन्होंने आगे बढ़ने का खतरा मोल नहीं लिया। सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ खिसकने की घटना से निपटने के लिए लोहे के बड़े बड़े जाल लगा दिए। भारी बारिश की वजह से हर साल बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ से गिरने वाले मलबे की वजह से बंद हो जाता है, और इसी मुसीबत से निपटने के लिए बीआरओ ने बद्रीनाथ हाईवे के किनारे पहाड़ों पर लोहे के बड़े बड़े जाल लगा दिए। उन जालों को लोहे की कीलों से बड़ी मजबूती के साथ कसा गया, ताकि भारी बारिश होने के बाद भी पहाड़ से हाईवे पर पत्थर न गिर सके। इसी तरीके से पत्थरों को रोकने की है, ताकि रोजमर्रा जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है लैंडस्लाइड की वजह से वो बाधित ना हो। असल में मानसून शुरू होते ही बद्रीनाथ हाईवे पर अक्सर पहाड़ खिसकने की घटनाएं होती हैं। 2 दिन पहले ही जोशीमठ के पास लामबगड़ इलाके में भारी बारिश की वजह से एक नाले में उफान आने से हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, जिससे सड़क बंद हो गई थी। लोगों का ये तक कहना है कि सावन शुरू होते ही हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इस समय ये जो स्वरूप दिख रहा है भगवती का, ये और अभी उफान पर आएगा। फिलहाल प्रशासन की कई टीमें उन इलाकों पर तैनात हैं जहां पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है, ताकि सड़क पर पहाड़ का मलबा आने के बाद उसे फौरन हटाया जा सके। बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर लाखों रुपए लूट लिए, और लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसते नजर आए। उनमें 2 ने मैनेजर के केबिन पर हल्ला बोला तो एक छलांग मारकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके बाद हाथ में पिस्तौल थामे लुटेरों ने कैश काउंटर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और वहां मौजूद सारा पैसा अपने बैग में भरने की कोशिश में जुट गए। आरोप है कि बदमाशों ने वहां करीब 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पहले हमारे पास गन पॉइंट पर और 3 लोग इधर आकर के बैंक में जितना भी कैश था, मेरा भी कुछ कैश, मेरी अंगूठी, ये सब लेकर चले गए। जिसके लिए न सिर्फ बैंक कर्मियों को पिस्तौल से डराया गया, बल्कि कुछ लोगों से हाथापाई भी की गई। जिसके बाद पुलिस ने लूट की शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शिवराज सिंह को ठंडी चाय पिलाने के मामले में नोटिस देने पर हंगामा हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खजुराहो एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ठंडी चाय पिलाने पर प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर को नोटिस भेज दिया। हालांकि बताया गया कि बाद में ये विवाद बढ़ने पर इस आदेश को रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक गाड़ी पलट गई, जिसमें बैठे 15 लोग घायल हो गए।
आरोप है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पार्किंग विवाद के दौरान एक ऑटो और कार सवार लोगों के बीच मारपीट हो गई। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेलने नहीं उतरे।